नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखिए तो मौसमी प्रणालियाँ भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार बनी हुई हैं या आसपास के क्षेत्रों पर। तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आगे बढ़कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास इसके डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं हैं और इसके संभावनाएं अब तूफान बनने की भी है। और हमारा अनुमान था कि 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य तूफान बनने की अधिक संभावनाएं हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्रों में। आज 18 अक्टूबर है और आज से लगभग 3 सप्ताह पहले से ये जानकारी मौसम जलवास के द्वारा दी जा रही है लगातार कि 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के पहले तूफान की संभावनाएं कम है, लेकिन 18 से 28 के मध्य सबसे अधिक संभावनाएं हैं तूफान बनने की या इस प्रकार के हैवी सिस्टम या जो कह सकते हैं मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है मजबूत, और वहीं अरब सागर के पूर्वी मध्य तटीय किनारों के आसपास से लगाकर अंदरूनी भागों में एक वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और जो डिप्रेशन के रूप में तमिलनाडु इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ा था। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में ये अंदरूनी भागों पर मौजूद हैं, कर्नाटक के आसपास से लगाकर दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं वहाँ पर। जबकि एक नया सिस्टम जो पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, उसका प्रभाव कुछ पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेगा और पहले से ही संपूर्ण देश से मानसून की वापसी हो चुकी है। तो दक्षिण राज्यों में उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति दर्ज की जा रही है। अब समय है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफानों के अनुकूल स्थिति पैदा होने या जो बनी हुई स्थिति है उसमें और इजाफा मजबूती होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी भारत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कई जगहों पर 40 डिग्री से अधिक तापमान मारवाड़ जंक्शन पाली से लगाकर जैसलमेर और वहां से होते हुए मध्य राजस्थान होते हुए गंगानगर तक के क्षेत्रों में भी 40 डिग्री तक तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। और ये संभावनाएं भी जताई गई थी मौसम जलवास के द्वारा कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिम में तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर के लगभग 15-16 से लगाकर 24 अक्टूबर के मध्य, उसके बाद में तापमान में कुछ गिरावट की संभावनाएं हैं। फिलहाल देखें तो एक WD हल्की स्थिति के रूप में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र से होते हुए आगे गुजर रहा है, जिसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में आगे अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ बादलवाई बूंदाबांदी बौछार कर सकता है, जिसमें बीकानेर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के कुछ पाली संभाग के इलाके अजमेर संभाग सहित शामिल रह सकते हैं। तो वहीं अभी जो सीनरी बना है अरब सागर में एक पुनः सिस्टम उसी प्रकार बन चुका है जैसा कि जो सिस्टम पिछली बार गया, और उसकी वजह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बादल छाए रहे, दक्षिण पूर्व में बादल छाए रहे और साथ में हल्की मध्यम कहीं मूसलाधार हुई तो कई इलाके बूंदाबांदी बौछार। तो वहीं मध्य प्रदेश गुजरात के कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। ठीक इसी प्रकार का पैटर्न दोबारा बन चुका है अरब सागर में। एक वेलमार्क सिस्टम की स्थिति का यहाँ पर या उसके प्रभाव जैसा प्रभावशाली सिस्टम बना हुआ है और इसके डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी। हवाएं ठीक उसी प्रकार के सीनरी की तरह बनी हैं जो लगभग दूसरे सप्ताह के दौरान बनी थी। आज भी हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी राजस्थान मध्य राजस्थान तक पहुंच रही हैं। ये हवाएं कोटा बांसवाड़ा उदयपुर संभाग पाली संभाग के इलाकों तक स्थिति दर्ज करवा रही हैं। यहाँ तक ये हवाएं पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक और कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों तक बारिश पुनः अरब सागर के सिस्टम की वजह से पहुँचने की संभावना है, जो लगभग 20-21 अक्टूबर से लगाकर 23-24 अक्टूबर के मध्य। तो वहीं 23-24 अक्टूबर के आसपास से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत पर एक मध्यम से कुछ हल्के प्रभाव या कहे मध्यम से कुछ प्रभाव वाला WD गुजरने की संभावना है, जिसकी वजह से हिमालयी राज्यों में विशेषकर अच्छी खासी बारिश देखे जाने की संभावना है, जिसका प्रभाव मैदानी राज्यों में पंजाब हरियाणा से लगाकर तो वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में भी उसका प्रभाव देखे जाने की संभावना है। जैसलमेर के आसपास से लगाकर जहां खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज उस WD के कारण देखने को मिल सकती हैं। तो उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावना भी रहेगी, जिसकी वजह से WD की होने वाली गतिविधियों में कमी ही रहेगी, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि ठीक उसी समय WD का आना और उसी समय बंगाल की खाड़ी में अनुमानित एक डिप्रेशन डीप
डीप डिप्रेशन और उसके बाद तूफान बनने की जो संभावना है। तो ये उत्तर पश्चिम भारत से नमी खींचेगी और जो WD आता है उसको दक्षिण पश्चिमी दिशा से अरब सागर से और आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी से नमी चाहिए होती है, जिसमें अधिकतर नमी अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलकर मिलती हैं और WD प्रभावी होता है। लेकिन आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख नहीं रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं कुछ बढ़ेगी उत्तर से लगाकर तेजी से, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम हवाओं को अपनी ओर खींचेगा उत्तर पश्चिमी भारत से भी और अरब सागर से भी, जिससे इससे WD का जो प्रभाव है वो कम होगा। हालांकि मैदानी राज्यों में और हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर जोरदार बारिश भी देखा जाएगा, अच्छी खासी वर्षा देगा और ये WD इस सीजन का लगभग पहला WD साबित होगा, जो कि हिमालयी राज्यों में ठीक ठाक अच्छी बारिश देखकर जाएगा और मैदानी राज्यों में भी अच्छी बारिश देगा। इस WD के गुजरने के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर तापमान न्यूनतम 10 डिग्री के करीब तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी अक्टूबर के अंतिम दिनों में, जबकि दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा 24 तारीख तक और उसके बाद 24 से 30 अक्टूबर तक भी तापमान में कुछ गिरावट तो रहेगी, लेकिन सामान्य से अधिक तापमान बने रहने की संभावनाएं है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो बादलों की आवाजाही का दौर बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग में बना रहेगा। कहीं कहीं दिन में हो रही गर्मी की जो स्थिति बनी हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है, उसके कारण कहीं कहीं यहाँ पर बूंदाबांदी मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिसकी जानकारी पिछले 24 घंटों में भी दी गई थी। और आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, पोखरण के क्षेत्र हैं, साथों जालोर, पाली, यहाँ पर जोधपुर, फड़ौदी से लगाकर नागौर, बीकानेर संभाग के, सीकर संभाग के इलाके हैं, जहाँ कहीं कहीं अजमेर संभाग सहित बूंदाबांदी, खंड वर्षा, बौछारें गिरने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 19-20 अक्टूबर से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य ये स्थिति पैदा होने की संभावना है, जिसमें क्षेत्रीय वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। तो उस दौरान किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें, फसल कटी हुई पड़ी है तो उसको ढक कर रखें और फसल कटाई के दौरान फसल इकट्ठा करने का कार्य भी साथ में लगातार करते रहे, क्योंकि उस दौरान कुछ जगहों पर अलग अलग जिलों में मौसम कहीं कहीं खराब होने और हल्की मध्यम एक अधिक स्थानों पर तेज़ बौछार, हालांकि अधिकतर क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे, धूप भी खिली रहेगी और कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ये खंड वर्षा वाली स्थिति, मेघ गर्जन, बिजली चमक वाली स्थिति, बारिश की गतिविधियां पैदा कर सकती हैं। ऐसी संभावनाएं बनी हुई है विशेषकर 19 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य और उसी समय बंगाल की खाड़ी में भी प्रभावी सिस्टम उभरने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ यहाँ पर सीकर, जयपुर के इलाके हैं, झुंझुनू, अलवर से लगाकर यहाँ पर कुचामंडी, गणा बेल्ट हैं, अजमेर, दूदू, अजमेर, जयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ फड़ौदी, जोधपुर, नागौर, कुचामंडी, गणा बेल्ट, जैसलमेर के आसपास से लगाकर उत्तरी बाड़मेर वगैरह, बीकानेर के दक्षिणी इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, यहाँ पर बादल छाने की संभावना रहेगी, कहीं कहीं घने बादल बनने की भी संभावना है। हालांकि अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं जोधपुर, अजमेर और यहाँ पर जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में एक अधिक स्थानों पर बूंदाबांदी, मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन जल्द ही दक्षिण राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही का दौर एक बार पुनः दूसरे सप्ताह की तरह अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा और उसकी वजह से राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर और पाली संभाग में एक बार पुनः उसी प्रकार का सिनेरियो बनते हुए ठीक उसी प्रकार के बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात से देखे जाएंगे और फिर से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन और कच्छ, भुज के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है लगभग अगले आने वाले 96 से 120 घंटों के दौरान। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान तो बीकानेर के और यहाँ पर सीकर के कई भाग हैं, जोधपुर के, पाली के कई भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग सहित, भरतपुर संभाग सहित, लेकिन लगभग 21-22 के आसपास से होते हुए 23-24 अक्टूबर के मध्य मौसम खराब होने और कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी और ये अलग अलग भागों में क्षेत्रीय वर्षा के रूप में मध्य राजस्थान तक होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, उमस भरा रहेगा और आज भी तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।